गुड मॉर्निंग बच्चों, बी सूर्यवंशम विद्यान आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासों में। जैसा कि सामाजिक कक्षा 8 दूसरा पाठ भाग 2। पहले भाग में हमने बताया भूमि मृदा के बारे में, यानी अब आज पढ़ेंगे हम जल के बारे में पढ़ेंगे। तो जल क्या है? जल एक नवीकरणीय, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी पृथ्वी का जो पूरा संपूर्ण भाग है उसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसको जल ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे जल ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का संपूर्ण अधिक यानी 2.7% जल केवल अलवणयुक्त है। पृथ्वी पर 2.7% जल अलवण युक्त है, यानी अलवणीय है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि 2.7 जल ही पृथ्वी में मानव उपयोग काम में लिया जाता है। इसके अलावा जल है वो महासागरों में और खारे पानी के रूप में पाया, जिसका उपयोग मानव नहीं कर पाता है। मानव जल का उपयोग अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। 2.7% में से 70% जल ही उपयोग में लिया जा सकता है, यानी 70% जल है वो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और शेष जो जल रहा वो लवण युक्त होता है, जिसका उपयोग नहीं कर सकता मानव, जो समुद्र के रूप में पाया जाता है। नोट कर लो इसको। नोट कर लिया होगा। जल कहाँ पाया जाता है? जल कहाँ से आता है? जल का चक्रीकरण कैसा है? पुनः चक्रीकरण। जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है और वाष्प बन करके पुनः बादलों के रूप में जलता है, फिर उसके बाद में बारिश होती है। तो जल हमें महासागरों, सागरों, भूमि आदि से प्राप्त होता है।
और जल का उपयोग, जल का उपयोग जल का उपयोग मानव अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए करता है, जैसे कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, कारखानों के लिए, दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी। तो जल का उपयोग मानव, जल का उपयोग मानव अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए करता है, जैसे पीने के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, आदि में जल का उपयोग किया जाता है। यानी मानव के जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सब में जल का उपयोग लेता है। और जल के बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इसको नोट कर ली। नोट कर लिया होगा। अगला टॉपिक लेके चलते हैं, जल उपलब्धता की समस्याएं। जल उपलब्धता, जल उपलब्धता की समस्याएं। जल उपलब्धता की समस्याएं यानी विश्व में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां जल की कमी पाई जाती है या अलवणीय जल युक्त है, अलवणीय जल की कमी पाई जाती है। तो विश्व में कई प्रदेश ऐसे हैं, विश्व के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां अलवणीय जल की कमी पाई जाती है। यानी विश्व में ऐसे देश हैं जहां अलवणीय युक्त यानी जो जिसका उपयोग मानव, जैसे जल का उपयोग मानव नहीं करता, ऐसे विश्व में कई देश हैं। उसमें आपका आता है, अधिकांश भाग है अफ्रीका, अधिकांश, जैसे अधिकांश भाग अफ्रीका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा दक्षिणी एशिया, आदि ऐसे देश हैं जहां अलवणीय जल की कमी पाई जाती है या बहुत कम होता है। तो ऐसे देश अधिक हैं
जो जिसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहाँ लवणीय युक्त जल अधिक है और अलवणीय युक्त जल कम है। ऐसे दक्षिण एशिया है और अधिकांश भाग अफ्रीका भी है, और इसके अलावा और भी देश हैं, इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा, एक बार फिर जल की समस्या, जल की समस्या। विश्व के कई प्रदेशों में अलवणीय जल की कमी पाई जाती है, यानी जो मानव के उपयोग में जल नहीं लिया जाता। उसमें अधिकांश भाग अफ्रीका का भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, दक्षिणी एशिया भी है, आदि ऐसे देश हैं जहाँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इसके आगे के भाग में, यानी भाग 1 आपने पहले भी पढ़ चुका, भाग 2 और भाग 3 में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।